यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर को मतदान होना है और इन उपचुनाव को 2027 विधानसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। टीवी9 आज से नया शो शुरू कर रहा है। पहला शो अखिलेश यादव की खाली की गई सीट करहल से है, जहां टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे मौजूद हैं। चलिए 2027 की सेमीफाइनल की शुरुआत अब करहल से करते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे और इस स्पेशल एडिशन, इस स्पेशल शो, इस बार किसकी सत्ता में हम पहुंच चुके हैं। उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव जिन 9 सीटों पर हो रही है, उसमें की सबसे सुपर हॉट सीट यानी मैनपुरी की करहल विधानसभा, और करहल की एक बहुत बड़ी तादाद में हमारे साथ जनता है। तो जोरदार तालियों से सर अपना स्वागत करिए। और ये पता चलना चाहिए कि मैनपुरी वालों में इस उपचुनाव को लेकर उत्साह है कि नहीं है। मैनपुरी वाले उत्साह है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है या नहीं है? तो देखिए, यहाँ का मुकाबला इस बार इसलिए दिलचस्प हो गया है क्योंकि मुकाबला दो बड़े नेताओं के दमादों के बीच में है। एक तरफ लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव मैनपुरी में अखिलेश यादव के बाद अब इस सीट को समाजवादी पार्टी की तरफ से संभाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ मुलायम सिंह यादव के दामाद धर्मेंद्र यादव के बहनोई यानी अनुजेश प्रताप यादव पर बीजेपी ने दाव लगा दिया है। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है और इस बार का उपचुनाव इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि 2 दशक बाद बीएसपी भी इस चुनाव में उतर गई है। लोगों से करेंगे बातचीत, लेकिन उससे पहले कुछ खास मेहमानों को हमने बुलाया है जो अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गौरव नंदू, जो कि पूर्व प्रत्याशी रहे हैं सदर विधानसभा से, जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करिए। इसके बाद समाजवादी पार्टी से गौरव कुमार गौरव ये पार्टी का पक्ष रखेंगे, और नसीब पठान साहब कांग्रेस से अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले गौरव नंद जी, मैं आपके पास, आप बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं, आप बीजेपी में हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, जिस परिवारवाद का विरोध करते आए हैं करहल में, वही आकर आप धराशायी हो जाते हैं। उसी यादव परिवार से, उसी कुनबे से आदमी उठा लाते हैं। क्या आपके पास कैंडिडेट नहीं था? क्या आपको अपने कैंडिडेट पर भरोसा नहीं था? क्या आपके कैडर में ऐसा कोई नहीं था जो चुनाव लड़ने के लिए हामी भरे? यादव परिवार से आने वाले शख्स अनुजेश यादव पर ही आपने दाव क्यों लगाया? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, जहां तक हमारी मोदी योगी जी की जो भाजपा सरकार है, वो किसी एक जाति या एक समाज की पार्टी नहीं है। हमारी पार्टी लोकतंत्र को स्थापित करती है, सब समाज की पार्टी है और सबको मौका देती है। और जहां तक जो आपका सवाल है करहल के गढ़ में, तो देखिएगा कि समाजवादी पार्टी को पूरे यादव वंश में एक भी टैलेंटेड यादव नहीं मिला। उन्होंने घूम फिर के अपने परिवार के ही यादव उतार दिए। आपने उसी परिवार से यादव क्यों चुना? आपके पास दूसरा यादव नहीं था क्या? दूसरा यादव नहीं मिला था क्या बीजेपी को? नहीं मिला था क्या? देखिए, जब मान सम्मान की बात आ जाए और हमें जो यहाँ के यादव भाई है उनका भी मान सम्मान रखना है, तो हम यहाँ लालू प्रसाद यादव जी के दामाद को जिताएंगे या मुलायम सिंह यादव जी के दामाद को जिताएंगे? तो मैं पूछ लेता हूँ, मैनपुरी वालों ये बताओ, मैनपुरी वालों बीजेपी के यादव की तरफ हो या अखिलेश यादव के यादव की तरफ के? किस यादव? अखिलेश यादव या योगी जी? अखिलेश यादव या बीजेपी? गौरव भाई, आपका पलड़ा इतना भारी लग रहा है, हालांकि ये आपका गढ़ है, ये अजय रही है। आपके पास मैं वापस आऊंगा। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर आ गई। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीख बदल गई है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होगा, यानी चुनाव टल गए हैं। यूपी में उपचुनाव की तारीख को बदल दिया गया है। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को यूपी में उपचुनाव होंगे। और ये सबसे बड़ी खबर सबसे पहले आप टीवी9 भारतवर्ष पर देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया गया है। हम इस वक्त मैनपुरी में मौजूद हैं और एक एक अपडेट यूपी के उपचुनाव से जुड़ी हुई हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप समझिए कि इसको लेकर जनता क्या सोचती है, उस पर आएंगे। लेकिन मेहमानों के पास गौरव भाई, जो माहौल, जो वॉइस, जो जोश, जो उत्साह
नजर आ रहा है उस पर तो बात करेंगे, लेकिन यूपी में उपचुनाव की तारीख बदल गई। 13 नवंबर की जगह अब 20 नवंबर को चुनाव होंगे। सबसे पहले मैं इसी पर बोलना चाहूंगा, जो ताजा अपडेट आया है आप अपने चैनल पर अभी चलाइए। भारतीय जनता पार्टी 10 वर्ष से सत्ता में होने के बावजूद भी इतनी डरी हुई है कि वो चुनाव में नहीं आ पा रही है, और उन्होंने आगे अपनी डेट बढ़ा ली है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से डरी हुई है कि वो चुनाव में नहीं आ पा रही है। वो चुनाव में आएंगे, 9 सीट पर चुनाव हो रहा है, वैसे 10 पे होना था। मिल्कीपुर पर वो डरे हुए थे, मिल्कीपुर पर पहले उन्होंने चुनाव नहीं कराया। अब जो 9 सीट पर चुनाव हो रहा था उसकी डेट भी आगे बढ़ी हुई है। नहीं, लेकिन ये तो त्योहारों की वजह से बढ़ गया। 13 तारीख को कुछ त्योहार है। चुनाव आयोग के पास बार बार ये रिक्वेस्ट की जा रही थी, क्योंकि तमाम नहान है, स्नान है, तमाम चीजें हैं। इस बीच में रिक्वेस्ट की गई थी। रिक्वेस्ट मान के 7 दिन में क्या हो जाएगा? कैसा डर, किस तरह का डर? सबसे बड़ा सवाल तो इस देश के चुनाव आयोग पे ये है कि ये जो त्योहार था ये अचानक से टपका है क्या? नहीं, त्योहार पहले, उसके बाद बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल गया है। बेटा, अच्छा, जनता क्या जानती है? क्या ये डर की वजह से हुआ है, त्योहारों की वजह से? डर की वजह से। ये लोग कह रहे हैं बीजेपी वाले डर गए, त्योहार का बहाना बना लिया और बहाना लेकर चले गए चुनाव आयोग, वहां तारीख बढ़वा ली। देखिए, हमने चाहा कि इस बार सपा वाले ये त्योहार अच्छे से मना लें, क्योंकि इसके बाद उन्हीं के यादव भाई, हमारे सब लोग आज सिर्फ बीजेपी नहीं, बल्कि बीजेपी, कांग्रेस, आरएलडी और एसपी, समाजवादी पार्टी, सबने तारीख को बदलने की मांग की थी। उसके बाद यूपी के चुनाव आयोग ने इसकी तारीख को बदल दिया है और 13 नवंबर के बाद अब 20 नवंबर को खैर होंगे चुनाव। इस पर 27 में होगा चुनाव, सीधा चुनाव अभी और बढ़ेगा। और हमारे संवाददाता, 1 मिनट वापस आ रहे हैं आपके पास इसी खबर पर। ज्यादा डिटेल के लिए सबसे पहले खबर ब्रेक करने वाले हमारे संवाददाता पीयूष पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीयूष, तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन ग्राउंड क्या दिया है चुनाव आयोग ने, क्या घोषणा की गई है, जरा डिटेल में बताइए। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि विभिन्न पार्टियों की तरफ से ये मांग की गई थी, क्योंकि त्योहार पड़ रहे थे, दीपावली पड़ रही थी, तो ऐसी स्थिति में उन्हें जो प्रचार प्रसार का मौका था उसमें भी बाधा आ रही थी, और ऐसी स्थितियों को जाहिर करते हुए उन्होंने तारीख को बढ़ाए जाने की मांग की थी। और यही वजह है कि चुनाव आयोग ने जो तारीख थी वो 13 से बदलकर 20 कर दी है। और इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से कि रिलीजियस फंक्शन की वजह से और त्योहारों की वजह से ये तारीख बढ़ाई जा रही है, जिसकी मांग विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से की गई थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल पीयूष, कई राजनीतिक दलों ने इसकी मांग की थी और इसी मांग पर विचार करते हुए चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश के होने वाले उपचुनाव जो 9 सीटों पर हो रहे हैं उसकी तारीखों को बढ़ा दिया। अब 13 नवंबर की बजाय 20 नवंबर को यूपी के उपचुनाव में वोटिंग होगी। बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी के लिए। तो फिलहाल एक बार फिर से आपको करहल में लिए चलते हैं। दोनों दलों से बात हो गई। आपकी स्थिति बहुत खराब है, ऐसी देश में कही जा रही है, क्यों? आप उत्तर प्रदेश में थाली में सजा के दे दिए, भैया हम नहीं लड़ पाएंगे चुनाव, समाजवादी पार्टी आप लड़ लो, और आप ही के खिलाफ यही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में 9 उम्मीदवार खड़े कर दी, झारखंड में 21 उम्मीदवार खड़े कर दी। क्यों डरते हैं इतना लोग? चुनाव लड़ने से डर लगता है क्या कांग्रेस को? कांग्रेस पार्टी हमेशा सेकुलर बात करती है, और जो गठबंधन बनाया है वो जिस तरीके से चरपाई में 4 टांगे होती हैं, इसी तरीके से सब पार्टियों के छोटे दल मिलाकर उस चरपाई पे एससी समाज का भी बैठेगा, बैकवर्ड भी बैठेगा, समान वर्ग का बैठेगा। यूपी में डर क्यों गए? कोई डरा क्यों नहीं 2 सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी दे रही थी, क्यों लड़े नहीं? संविधान बचाने के लिए एक इंडिया गठबंधन बनाया है। तो महाराष्ट्र में संविधान खतरे में नहीं है क्या? संविधान बचाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। महाराष्ट्र और झारखंड में संविधान खतरे में नहीं है, सिर्फ यूपी में खतरे में है क्या? पूरे भारत में संविधान खतरे में, और सभी समाज के लोग इंडिया गठबंधन में। अब मैनपुरी वाले देखिए, जो चुनाव आयोग ने हवाला दिया है उसमें कहा है कि त्योहारों की वजह से वोटिंग कम होती, इसलिए हमने चुनाव आयोग ने तारीखों को बढ़ा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि मैनपुरी में किसके राज में सबसे ज्यादा विकास हुआ? तो आपसे मैं सवाल करने जा रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप सभी बताएं। थोड़ा पीछे हो जाइए, जरा थोड़ा सा पीछे हो जाइए। ये बताइए, किस मुख्यमंत्री के राज में मैनपुरी में सबसे ज्यादा विकास हुआ? अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, अखिलेश यादव। लेकिन योगी जी ने मैनपुरी के लिए कुछ किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है?
बिल्कुल नहीं किया। किया है, योगी जी ने किया है। क्या है? अच्छा, एक लोग ऐसे भी मिले हैं जो कह रहे हैं योगी जी तो पूरे प्रदेश का कायाकल्प कर रहे हैं, योगी जी तो पूरे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर रहे हैं। क्या किया है मैनपुरी के लिए, बताइए। मैनपुरी के लिए योगी जी ने बहुत काम किए हैं। मैं समझता हूँ कि अखिलेश जी ने शायद मैनपुरी जिले में ही काम किया था, लेकिन योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया है। सर्व जाति के लिए, सबके सम्मान के लिए, सबके लिए किया है। कोई योगी जी ने सारी जातियों को लेकर कुछ नहीं किया काम, कुछ नहीं किया। क्या परेशानी है मैनपुरी वालों को? अच्छा, मैनपुरी वालों के लिए मुद्दा क्या है, जरा मुद्दे की बात करो। देखो ये इस उपचुनाव में अखिलेश जी के इस्तीफे के बाद मैनपुरी करहल वालों के लिए मुद्दा क्या है? मुद्दा मैं ये बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि काम किया है। मैं बता रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी ने, बीजेपी ने 7-8 साल की सरकार में 1 यूनिट बिजली का उत्पादन नहीं किया है। जो भी काम किया है सब समाजवादी पार्टी ने ही किया है। कोई भी पार्टी, सबसे बड़ा मुद्दा आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा है डीएपी खाद का। किसान लाइन में लग के एसडीएम, एसएचओ ये खाद बंटवा रहे हैं, लाठियां पड़ रही हैं किसान पे। ये वोट मांगने जाए तो गांव में कैसे वोट मिलेगा इनको? अच्छा, ये बताओ, योगी जी के राज में खाद मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। योगी जी के राज में सिर्फ भ्रष्टाचार फैल रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और विकास के नाम पे कुछ नहीं है। महंगाई हो रही है दिन प्रतिदिन। क्या कह रहे हो? खाद नहीं है, खाद नहीं है तो खाद कौन देगा? योगी जी देंगे? नहीं, अखिलेश भैया। तो अखिलेश भैया तो सत्ता में नहीं है, फिर कैसे खाद मिलेगा? वो खाद कब भी मिलेगा? सत्ता में आएंगे अखिलेश यादव। भरोसा है? लोकसभा में तो आपने झोली भर दी, विधानसभा में किस तरफ जा रहा है मैनपुरी, ये बताओ। इसी तरीके से। अच्छा, 2 यादव परिवार के 2 लोग चुनावी मैदान में हैं, दोनों दमाद हैं। कौन सा वाला दामाद अच्छा लगता है मैनपुरी वालों को? नेताजी वाला? तेज प्रताप। कौन? माननीय तेज प्रताप। अनुजेश यादव या तेज प्रताप? अनुजेश यादव, तेज प्रताप। भैया एक तरफा जीत है, तेज प्रताप एक तरफा जीत। एक तरफा जीत। लेकिन ऐसा क्यों? अरे ये बताओ। अच्छा, एक बात मेरी सुनो। अच्छा, एक बात मेरी सुनो। अखिलेश यादव 8 साल से सत्ता में नहीं है, 7 साल से। ऐसा क्या कर दिया है कि मैनपुरी वाले अखिलेश यादव का नहीं पूछ पा रहे? 5 काम बताइए मुझे, कुछ किया है? देखिए, क्या किया बताइए अखिलेश ने जो कुछ सारे जितने विकास हैं यहाँ, कुछ भी चाहे अस्पताल हो, चाहे रोड हो, या कुछ भी चाहिए, जो किया मुलायम सिंह को अखिलेश ने किया है। अखिलेश जी ने किया? योगी जी ने या अखिलेश जी ने? अखिलेश जी ने बहुत क्या बताइए। अखिलेश जी के राज में सड़कें बहुत अच्छी थी और ये समझ लो कि सारे बिजली के बिल भी बहुत अच्छे थे। लेकिन बीजेपी के राज में सिर्फ साड़ों को राज करा दिया। साड़ योग राज कर रहे हैं इस टाइम पे। साड़ों का राज है? कोई मुझे साड़ भी दिखा रहा था, कहीं साड़ है क्या यहाँ पे? जरा, अच्छा, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये साड़ एक जरा दिखाओ भैया, तो जरा हटाओ तो। ये साड़ बहुत परेशान कर रहे हैं यूपी के किसानों को। खुद मुख्यमंत्री भी कई बार कई मंचों पर कर चुका है। अखिलेश जी बार-बार साड़ों की पिक्चर, फोटो ट्वीट करते हैं। साड़ों का उपाय क्यों नहीं ढूंढते आप लोग? देखिए, आपने जो पीछे भी आपके एक साड़ है, देख लीजिए। नहीं, ये देखिए पहले आप। नहीं, पहले देखिए आप, पहले देखिए। ये प्रणाम कर रही है, भी दिखाइए। फिर से बढ़िए, फिर से प्रणाम करिए। नहीं, फिर से प्रणाम करिए आप। प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं भाई, बिल्कुल। लेकिन सड़कों पे ट्रैफिक व्यवस्था खराब कर रहे हैं, किसानों की फसल खराब कर रहे हैं, लोगों का एक्सीडेंट, लोग मारे जा रहे हैं, ये भूखे मर रहे हैं। कौन करेगा इनका इंतजाम? एक सवाल का जवाब देते हैं। हमारे भाई ने कहा कि यूपी में बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। हम अपने साड़ पर आ जाइए, पहले बिजली की बात में कर लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि जो सोलर पॉलिसी लाई गई वो पिछली योगी की सरकार में लाई गई, जिसके बाद 5,500 मेगावाट सोलर के प्लांट लगे हैं और जिससे जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसके लिए। ठीक है, मान गए। साड़ पर जवाब दे दीजिए। साड़ पर 1 मिनट। साड़ पर अब जो आपने एक सवाल पूछा है साड़ के बारे पर, पहला तो ये है कि देखिए, ऐसा है, सबको जीने का हक है कि नहीं है? हम लोग केवल एक ही बिरादरी, तो किसानों के खेत चरवा देंगे? तो हम हमारा जवाब तो सुनिए पूरा पहले। तो इस तरीके से योगी जी ने क्यों नहीं बनवाते? पहले कोशिश ये करी गई थी कि इनको जो काटा जा रहा था, गाय को, सांड को, इनको बचाया जाए। अब जो दूसरी योजना है कि हर शहर में, हर जिले में इनकी गौशाला बना के उनको रखा जाए। मैनपुरी की गौशाला कैसी चल रही है? खराब या अच्छी? खराब या अच्छी? खराब या अच्छी? साहब 14 पैकेट आलू के मोल लेके आए 1000 रुपया पैकेट के हिसाब से, और शाम को गाय आई लगभग 14-15 और सब में टैग लगे हुए हमारी खुद की, यानी 14 पैकेट आलू खा गई। मैनपुरी वाले किससे परेशान है, सरकार से या साड़ से? किससे? सरकार।
दोनों से साढ़ से भी सरकार से भी। कैसे मतलब सांड तो मान लो खेत चर ले रहा है, सरकार तो अच्छी चल रही है, इतना बढ़िया लॉ एंड ऑर्डर कर दिया है, अपराधी थाने में जाकर खुद सरेंडर कर रहा है, बड़े बड़े बदमाश मार दिए गए। क्या है, शाम को यहाँ पे वोटिंग मांगने के लिए आए थे ये लोग, ठीक है, इनने यहाँ पे ही ट्रैफिक जाम कर दिया। वोट कहाँ मांगते, गांव में जाओ मांगो जाके, यहाँ पे सब कुछ जनता को परेशान कर रहे हैं। कर देते हैं, जनता परेशान होती है। सबसे ज्यादा यूथ परेशान है सर। वो पेपर देके तो घर नहीं आ पाता सर, पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, पेपर लीक का मुद्दा है। अब बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा है सर। एक बात बताइए सर, ठीक है, पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। हम आगरा पेपर देने गए सर, 100 किलोमीटर यहाँ से, 100 किलोमीटर यहाँ से पेपर दे रहे गए हम, ठीक है, और हम घर आगरा वापस नहीं आ पाए, पता चला पर्चा लीक हो गया। अच्छा ये बताओ, मैनपुरी वाले, मैनपुरी के लोग, थोड़ा पीछे चलिए, आपके पास आ रहा हूँ। मैनपुरी वालों के लिए इस ओवर के उपचुनाव में पेपर लीक कोई मुद्दा है कि नहीं है? बहुत बड़ा मुद्दा है, इतना बड़ा मुद्दा है। ये बताइए, पेपर लीक पर वोट पड़ेगा इस बार? मैं जो कह रहा हूँ आप उसे सुनिए। अभी एक कानून व्यवस्था की बात हो रही थी। योगी सरकार जब आई उससे पहले चुनाव प्रचार में यह कहा गया कि बेटियां रात के 12 बजे यहाँ पे घूम सकती हैं। ये कहा गया, आप भी मीडिया से आपको पता होगा। करवा चौथ के दिन महिला कांस्टेबल उत्तर प्रदेश पुलिस की करवा चौथ मनाने जा रही थी और उसके साथ रेप हो गया। सोचिए, जब पुलिस की महिला कांस्टेबल सुरक्षित नहीं है तो आम लड़की के साथ क्या होगा? क्या कैसी कानून व्यवस्था है? एक तरफ अपराधी हाथ में तख्ती लटका के आ रहे हैं और कह रहे हैं साहब एनकाउंटर मत करिएगा, और दूसरी तरफ करवा चौथ के दिन महिला कांस्टेबल को टांग लिया जाता है, रेप जैसी जघन्य वारदात की जाती है। सवाल तो उठेंगे ना। हमारे जो सपा के साथी है उन्होंने पूरी बात नहीं बताई। आप आरटीआई से जवाब मंगा लीजिए कि सपा के शासन में कितने रेप हुए हैं। आपको पता होना चाहिए, योगी एकमात्र ऐसी सरकार है कि जिसने रेप। जनता से पूछ लेते हैं, रुकिए मैं जनता से। अच्छा आप लोग ये बताइए, किसके राज में, एक मिनट एक वापस आ रहे हैं। अभी हाल ही में आगरा में 30 तारीख को दीपावली वाले दिन थाना मलपुरा में दलित समाज की 8 साल की बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ, उसके हत्या की गई है। और कानून व्यवस्था किसके राज में अच्छा था? योगी जी में, अखिलेश जी में? पीएम ऑफिस में कानपुर में। लेकिन इतने बड़े बड़े अपराधियों का एनकाउंटर किया, ये तो मानना पड़ेगा ना आपको। क्या थाने में कभी अपराधी तख्ती लटका कर गया था? जात विशेष के लोगों को मारे गए बेगुनाह। एनकाउंटर करिए, पर एक स्पेशल लोगों के लिए मत करिए, जात विशेष के लिए मत करिए। के लिए एनकाउंटर हो रहा है। अपराधी तो धनंजय सिंह भी है, अपराधी तो ब्रजभूषण भी है, उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा है? ब्रजेश सिंह भी अपराधी है, कुलदीप सेंगर भी अपराधी है। ये लोग भाजपा की चप्पल पहने सब अपराधी, टोटली वही अपराधी है बीजेपी। अरे भाई वो आरोपी है, अपराधी नहीं है। सरकार बना रही है, अपराधी तो सरकार बना रही है। और महिला अपराध में सुनो, महिला ऐसे तो समाजवादी पार्टी के भी बहुत नेता जिनके खिलाफ मुकदमे हैं, मुकदमा होने से अपराधी थोड़ी ना हो जाता है भाई। मंगेश यादव अभी अपराधी घोषित तो नहीं हुआ था ना, उसका एनकाउंटर हुआ घर से ले जाके। एनकाउंटर तो एक और क्षत्रिय नेता था, उसका भी हुआ। आप लोग आरोप लगाते हैं बाबा जो एनसीआरबी का डेटा देख लो आप, क्या है महिलाओं के पास कितना अपराध हो रहा है। एनसीआरबी का डेटा कहता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश। ये बताओ, तुमने सीने पे खुदवा लिया है अखिलेश यादव, तो तुमसे क्या पूछे? तुम तो वोट वहीं करोगे। तो प्यार है। दिल में कौन है? दिल में कौन है तुम्हारे? अखिलेश भैया। अखिलेश भैया। अच्छा तो ये बताइए, सबसे ज्यादा विकास मैनपुरी का किसके राज में? अखिलेश यादव। एक मिनट, अरे सवाल तो सुन लो मेरे भाई, थोड़ा सा पीछे हो जाइए, सवाल सुनिए पहले, सवाल मेरा सुनिए। सबसे ज्यादा मैनपुरी का विकास अखिलेश यादव की 5 साल की सरकार में हुआ या 8 साल की योगी सरकार में? किसके ज्यादा विकास हुआ? सबसे ज्यादा सुरक्षित मैनपुरी भाजपा शासन में। विकास से मायने नहीं होता। विकास मायने नहीं रखती है, विकास मायने नहीं रखती है। विकास से ज्यादा सुरक्षित रहना भाजपा सरकार में मैनपुरी और पूरा लाइन सरकार सबसे सुरक्षित। जनता से पूछ लूं, जनता से पूछ लूं, अरे भाई किसके राज में सबसे ज्यादा सुरक्षित फील करते हो? योगी जी या अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। भैया ये कह रहे हैं मैनपुरी सबसे ज्यादा सुरक्षित भाजपा सरकार में। नवोदय विद्यालय में एक बेटी का रेप हुआ और उसको मार दिया गया, आज तक ये लोग जांच नहीं करवा पाए। क्या बात कर रहे हैं ये? नवोदय विद्यालय मैनपुरी में एक बेटी का रेप हुआ, आज तक उसकी जांच नहीं हुई कि उसका रेपिस्ट था कौन, किस
मुंह से कह रहे हैं मैनपुरी सुरक्षित है। इससे पहले भी हाथरस कांड हुआ है और ये गाय गोबर जन्ना वाली सरकार है साहब, ये जातियों को बांटने वाली सरकार है। गाय गोबर गन्ना जन्ना हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान वाली सरकार है। ये सरकार हमारी है। 100 नंबर 108 नंबर समाजवादी पेंशन वृद्धावस्था पेंशन लुलू मॉल जिसका फीता काटा लाइन सफारी, आप विकास नहीं गिन पाओगे सुबह शाम तक। ये विकास की बात करते हैं, ये बेरोजगारी की बात नहीं करते हैं, ये माफिया है। आए समझ में नहीं? ये रोजगार की बात नहीं करते हैं, विकास की बात नहीं करते हैं, कोई इन्होंने कॉलेज नहीं बनाया। यहाँ जो है वो सब सपा वाले बोल रहे हैं। भाजपा का भी कोई समर्थक है कि नहीं है? क्या किया है योगी जी ने? यहाँ मैनपुरी वाले तो सत्ता के 5 साल सुख भोगने के बाद 7 साल से सत्ता नहीं देखी, फिर भी अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश यादव अखिलेश। कोई बात नहीं, क्या किया है सर? कोई बात नहीं। मैं योगी जी ने कुछ किया है कि मैं भैया की बात का जवाब देता हूँ। माननीय सदैव नेताजी के खत्म होने के बाद अखिलेश यादव जी को वो सीट पे बैठा गए थे सीएम की, उसके बाद 2 चुनाव निकल गए। क्या विकास किया, क्या सम्मान किया जो अखिलेश यादव सरकार? विकास तो वो करेगा जो सरकार में रहेगा ना। विधानसभा का ही नहीं है ये, विधानसभा है कहाँ? करहल के नहीं है, आप बाहर से हैं। क्या बाहर वाले आ गए क्या करहल में? अरे बाहर करहल की बात, मैनपुरी की तो है। हम लोग जब मालूम पड़े इटावा पाकिस्तान में बजट ही नहीं याद हमारे जिले में काजे। अब इनकी बात सुनो, आप लोग बात करोगे तो बात नहीं आएगी। हमारे जिले में काजे बजट ही नहीं याद विधानसभा से। यहाँ बजट नहीं देते, याद है योगी जी बजट नहीं देते। नहीं देते विधायक कहाँ से देते? भैया क्यों भेदभाव करते हैं? ये कह रहे हैं योगी जी का बजट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, योगी जी का बजट पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, मैनपुरी के लिए है कि नहीं है? इनका कहना गलत है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब से योगी सरकार में माननीय जयवीर सिंह पर्यटन मंत्री यहाँ से मंत्री बने हैं, तो इस बार मैनपुरी का भी बजट पिछले शासन कालों से बढ़ा दिया गया है। ये शायद इनको जानकारी नहीं है। इनको ये भी पता होना चाहिए कि जो मैनपुरी को ज्यादा बजट किसके राज में मिला, अखिलेश जी के या योगी? समाजवादी लेकिन एक अच्छा आप शांत होकर सुनिएगा मेरा सवाल। मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा पीछे हो जाइए, मैं आ रहा हूं आपके पास। जरा ये बताइए, आजकल पोस्टर वार बहुत चल रहा है। योगी जी का नारा एक आ गया है, बटेंगे तो कटेंगे, और समाजवादी पार्टी जवाब दे रही है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। जुड़ेंगे। अच्छा, कौन सा नारा ज्यादा फेमस है, बटेंगे कटेंगे या जुड़ेंगे जीतेंगे? जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कौन सा नारा? जुड़ेंगे तो जुड़ेंगे तो जीतेंगे। कौन सा जुड़ेंगे? कौन जुड़ेंगे जीतेंगे? जुड़ेंगे जीतेंगे। हाँ बोलिए। देखिए, जुड़ेंगे और जीतेंगे का मतलब है। अच्छा, क्या हिंदुस्तान में बांटने और काटने की राजनीति होती है या जोड़ने और जीतने की राजनीति होती है? बोलिए जरा, एक साथ बोलिए, बांटने या काटने या जोड़ने या जीतने, बताइए। जीतने जोड़ेंगे जीतेंगे। एक अगर आज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। क्या चलेगा? एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। हिंदू मुस्लिम में कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, भाईचारा है। अच्छा, आप ये बता दो अंतिम 2 मिनट, मैनपुरी में क्या क्या काम हुआ, अखिलेश जी में क्या क्या काम हुआ, योगी जी में? मैनपुरी में अखिलेश की सरकार में बहुत ही अच्छे काम हुए। क्या काम हुआ भैया? देखिए सर, अभी यहाँ से टिमरुआ के पास अंतर्राष्ट्रीय मंडी बन रही थी सर, वो बहुत बड़ी मंडी है, आप जाके जल्दी बताओ, 5 काम। वो उसका काम रोक दिया सर। ये यहाँ सैफई रिम्स हॉस्पिटल बना है सर, उससे मरीजों इलाज तो हो ही रहा है सर, इलाज के साथ एक्सप्रेस वे 150 को रोजगार मिला, खाना एक्सप्रेस वे। मैं बता रहा हूँ, मैनपुरी भाई एक जात कहाँ से आई? मैनपुरी हमें काम बताओ, 5 काम बताओ योगी, 5 काम बताओ अखिलेश जी के। अखिलेश जी के? आप अखिलेश जी के सपोर्टर हो या योगी जी के? अखिलेश जी के। तो बताओ, 5 काम बताओ। 100 डायल, हाँ, एक्सप्रेस वे। अरे मैं करहल के लिए बताओ, वो तो पूरे प्रदेश, ऐसे तो योगी जी ने भी 100 काम किए हैं। बता दें। सारे कम हो गए। करहल में पूर्ण रूप से विकास है, 90% समाजवादियों ने विकास किया है। पीजीआई हॉस्पिटल, मैं ये कह रहा हूँ, क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा काम ये किया है। अभी आप लाइव देख लीजिए जाके, भाजपा की कम से कम 10 गाड़ियां खड़ी होगी। बताइए, भाजपा वालों ने क्या काम किया? भाजपा वालों ने बहुत काम किया है, सम्मान निधि से लेकर बेटी। करहल के लिए बताओ दादा, करहल के लिए बताओ, इनके पास जवाब दीजिए। 5 काम बताओ करहल के लिए। भाई माइक क्यों पकड़ते हैं भाई, बिना माइक पकड़े बोलो। 5 काम बताओ करहल के लिए। देखो, विकास सभी रास्ता 5 काम करहल के लिए बताइए योगी जी के। देखिए, करहल के लिए जो उन्होंने, बिना भूमिका के 5 काम बताइए। देखिए करहल के लिए सबसे पहले उन्होंने जो किसान सम्मान निधि दी, अरे फिर आप गोल गोल, आप जलेबी क्यों बनाते हैं? चलिए जल्दी से 10 सेकंड में बताइए।
समाजवादी पार्टी का काम 4 लेन बनवाया, अंतर्राष्ट्रीय मंडी बनवाई, आर्मी स्कूल बनवाया, निर्बाधित बिजली दी। क्या बात कर रहे हो? 4 लेन 4 चलिए, तो समय हमें यहीं तक इजाजत देता है। करहल में हम मौजूद थे और ये जानने और समझने की कोशिश कि मुलायम सिंह यादव के गढ़ में, अखिलेश यादव के गढ़ में जो उपचुनाव हो रहा है, जनता के लिए मुद्दे क्या है, जनता किस तरफ जा रही है। तो इस बार किसकी सत्ता में बाकी के 8 और सीटों पर चलेंगे, जानेंगे जनता की राय। इस राय के जरिए हमने बताने की कोशिश की कि इस बार कलहर में क्या कुछ हो रहा है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, बहुत धन्यवाद। जोरदार ताली आपने लिए।